नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद महंत दिव्या गिरी ने बाहर से लाए गए प्रसाद को मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया है। महंत दिव्या गिरी ने लेटर जारी कर कहा है कि भक्तों ने अपने घरों से बनाया प्रसाद या सूखा मेवा ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दे। यह व्यवस्था सोमवार सुबह से यहाँ लागू कर दी गई है। तिरुपति विवाद के बाद से ही भक्तों की आस्था को काफी ठेस पहुंची। ऐसे में यहाँ के मंदिर में सतर्कता के लिए बाहर की किसी भी सामग्री को मंदिर में चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद अब देश के दूसरे मंदिरों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद के लिए नोटिस जारी करके सभी को सूचित किया गया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि मनकामेश्वर मंदिर में गर्भगृह में वही प्रसाद चढ़ाए जाएंगे जो कि खुद से बनाया गया हो, अन्यथा बाहर से किसी भी चीज को प्रसाद के तौर पर भगवान को ना चढ़ाया जाए। साथ ही भक्तों से अपील की गई है कि गर्भगृह में सूखे मेवे ही प्रसाद में चढ़ाए जाएं, क्योंकि उसमें किसी तरह की मिलावट की गुंजाइश कम है। मनकामेश्वर मंदिर में जारी की गई नोटिस में साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रसाद को लेकर जारी किया गया निर्देश तिरुपति बालाजी आंध्रा की घटना के कारण प्रतिबंधित किया गया है। इस नोटिस को मंदिर के पीठाधीश्वर महंत दिव्या गिरी की तरफ से जारी किया गया है। देश भर के मंदिरों में प्रसाद के चढ़ाने को लेकर काफी असमंजस और डर है। लोग बाहर से खरीदे गए प्रसाद को मंदिर में ले जाने से बच रहे हैं। ऐसे में कारोबारियों का कहना है कि मंदिरों में इस तरह के रोक के बाद प्रसाद के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ सकता है। जब लोग उनके द्वारा बनाए गए प्रसाद को नहीं खरीदेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इससे प्रसाद व्यवसाय में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। महंत दिव्या गिरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और जब प्रसाद को लेके ऐसी घटना हो तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा विषय था। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि गर्भगृह के अंदर, चूँकि विग्रह है और भोलेनाथ हैं, तो कम से कम वहाँ तक प्रसाद ना पहुँचे। अभी चूँकि हम लोगों को 11 बजे कलेक्ट्रेट में जाके डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपना है। उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि जो समय समय पे या तो प्रसाद की जांच होती रहे, या फिर जैसे वैष्णो देवी अन्य जगहों पे सूखे प्रसाद की व्यवस्था है। नारियल की एक घटना हुई तो नारियल बैन हो गया, या जो भी अपना ड्राई फ्रूट्स है वो उनको घर में ही तैयार करते हैं, उनका पाक बनाते हैं, फिर वो ले जाते हैं। तो ऐसा सारे श्रद्धालुओं से हमें अनुरोध रहेगा कि वो लोग ऐसा करें, क्योंकि अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करता है तो उन्हें लगता है कि हम पे कोई फोर्स किया जा रहा है। जब आप स्वतः, चूँकि कष्ट आपको हुआ है, धर्म आपका विशुद्ध हुआ है, तो ये अपने आप से एक इकाई के रूप में ये सहयोग बनता है कि आप लोग कोई भी मंदिर हो, यहाँ तो खैर महादेव का मंदिर है, प्रसाद की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है। अन्य जो भी मंदिर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि या तो वो मंदिर या कहीं अन्य व्यवस्था करें प्रसाद की। मगर क्या होता है, एक लंबे समय के उसमें समय बाद में या तो उसमें विशुद्धि आती है, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला आ जाता है कि शुद्धता उतनी परंपरागत रूप में नहीं रह पाती है। जानकारी के लिए बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि उस प्रसाद में मिलावट हुआ करती थी, घी की गुणवत्ता खराब रहती थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जानवर की चर्बी का इस्तेमाल भी हो रहा था। अब इस प्रसाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। जिस मंदिर को लेकर दावा हुआ है वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद भी मिलता रहा है। लेकिन उसी प्रसाद की क्वालिटी को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ। अब इसी को लेकर देश की बाकी मंदिरों में भी बवाल देखने को मिल रहा है और इसी के तर्ज पर अब लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी बाहर से आए प्रसादों पर बैन लगा दी गई है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।